भारत का पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का हौलनाक मंसूबा बेनकाब। सबूत सामने आ गए। पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल में भारतीय एजेंट बराह रास्त मुलविस। भारतीय एजेंट योगेश कुमार ने मोहम्मद उमैर के जरिए शाहिद लतीफ को कत्ल करवाया। योगेश कुमार और कुमार आनंद ने अब्दुल्ला अली के जरिए रावलाकोट में मोहम्मद रियाज को कत्ल करवाया। टारगेट किलिंग के लिए तीसरे मुल्क की सरजमीन को इस्तेमाल किया गया। सिक्योरिटी इदारों ने टारगेट किलर्स और सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया। सेक्रेटरी खारजा ने भारतीय साजिश के शवाहिद दुनिया के सामने पेश कर दिए। कहा, पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल में भारतीय एजेंट बराह रास्त मुलविस थे। तीसरे मुल्क के जरिए कातिलों को भर्ती किया गया। सोशल मीडिया ऐप से राबता हुआ, रुकूम और असलहा दिया गया। कत्ल की कार्रवाइयों के काबिले भरोसा शवाहिद मौजूद हैं। दोनों कातिलों को मुल्क से फरार होते हुए गिरफ्तार किया गया। सहूलतकार भी कानून के शिकंजे में आ चुके। अभी सिर्फ 2 वाकयात सामने ला रहे हैं। कुछ की तहकीकात चल रही हैं। आलमी सतह पर भारत का मुहासबा करना चाहिए। सियासी कैदियों की रिहाई का ऐलान करने वाले पहले जाती जेलें बंद करवाएं। शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो को जवाब। कहा, नून लीग के दौर में कोई सियासी कैदी नहीं थी। मशवरा देता हूं कि जाती जेलों के खात्मे का भी ऐलान करें। जाती जेलों में बच्चों, बच्चियों और खवातीन से जुल्म होता है। थानेदार खामोश होता है, आहो बका होती है, कोई सुनने वाला नहीं होता। कई खानदान वहां की जाती जेलों में बंद हैं। 8 फरवरी को नवाज शरीफ को कामयाब करवाया तो मुल्क तरक्की करेगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, नून लीग का रास्ता रोकना है तो तीर पर ठप्पा लगाएं। आजाद उम्मीदवार को वोट देने का मतलब शेर को जिताना है। 8 फरवरी को तीर पर ठप्पा लगाएं। 9 फरवरी को टिकट कटवाएंगे और ये वापस एवनफील्ड चले जाएंगे। ये वही शेर है जो अवाम और किसान का खून चूसता है। शेर कहता है, कोई और मेरे लिए शिकार करे, वोट का बंदोबस्त करे, फिर बादशाह बाहर आ जाएगा। मुखालफीन खौफजदा हैं, घर से निकल नहीं रहे, अभी तक मंशूर नहीं दे सके। मरियम नवाज पीपल्स पार्टी पर बरस पड़ी। कहा, पंजाब नवाज शरीफ पर तनकीद नहीं सुन सकता। अपने सूबे में 15 साल हुकूमत करने वाले 15 मंसूबे नहीं गिनवा सकते। नवाज शरीफ को कभी 2 तो कभी 3 साल की अधूरी हुकूमतें मिली, फिर भी 1500 मंसूबे गिनवा सकते हैं। इनका काम है दिन रात तनकीद करो। नून लीग तनकीद नहीं करती, काम करती है। नवाज शरीफ के सिवा किसी सियासी जमात ने कुछ नहीं किया। नून लीग अगले चंद दिनों में अपना मंशूर पेश करेगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, 8 फरवरी को अवाम और तीर की जीत होगी। बिलावल का 10 नकाती एजेंडा मुल्क की तकदीर बदल देगा। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक के लिए मजीद मौसर कानून साजी करेंगे। अवाम के हुकूक की जंग पीपल्स पार्टी ही लड़ेगी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हमारे उम्मीदवारों को इलेक्शन में बैठने के लिए धमकियां दी जा रही हैं। हमारी ताकत को न ललकारा जाए। हम हरकत में आ गए तो कोई कुर्सी नहीं बचा सकेगा। कोई सियासी जमात सोच समझकर मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सिर्फ एक शख्स ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। अमन नहीं होगा तो मईशत मजबूत नहीं हो सकती। आज जो सियासत हो रही है वो दुरुस्त नहीं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा, समझ नहीं आ रही कि पंजाब में दफा 144 क्यों लगाई। आइन हक देता है कि आज़ादी से अपने वोटर्स तक पहुंच सकें। अगर इस तरह हालात रहे तो ये इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन प्लस होगी। ये लोग बस किसी भी तरीके से नवाज शरीफ लाना चाहते हैं। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा, 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं। इलेक्शन से मुताल्लिक कयास आराइयों से गुरेज किया जाए। ये मुल्क विफाकी पार्लिमानी निज़ाम पर चलेगा। पार्लिमानी निज़ाम में कानून साजी से बेहतरी लाई जा सकती है। लाहौर समेत पंजाब भर में नमूनिया मजीद 12 बच्चों की जान ले गया। गुजरांवाला में 3, रावलपिंडी और बहावलपुर में 2 अमवात। लाहौर और शेखुपुरा में 2 बच्चे नमूनिया से चल बसे। पंजाब में जनवरी के दौरान नमूनिया से दम तोड़ने वाले बच्चों की तादाद 220 हो गई। 24 घंटों के दौरान 1000 से ज्यादा बच्चे नमूनिया में मुब्तला। पेशावर में फायरिंग के 2 वाकयात। पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जाँ बहक। दाऊद जई में फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। हुक्काम के मुताबिक कांस्टेबल बच्चों को स्कूल वैन तक छोड़ने आया था। गुलबहार में गाड़ी पर फायरिंग से महकमा सोशल वेलफेयर का ऑफिसर जाँ बहक।
तुर्बत में इलेक्शन कमीशन ऑफिस पर फायरिंग, पुलिस एहलकार जाम बहक। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान फायरिंग करके फरार हो गए। निगरान वजीर आला बलूचिस्तान ने महकमा दाखिला से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा वाकया पुरअमन इंतखाबी अमल में रुकावट डालने की साजिश है। अवाम और उम्मीदवारों को पुरअमन माहौल की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाएंगे। कराची में तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैफिक पुलिस एहलकार को रोंद डाला। एहलकार जाम बहक। पुलिस के मुताबिक हादसा ICI पुल पर ट्रक के ब्रेक फेल होने के बाइस पेश आया। ड्राइवर गिरफ्तार। साबिक चेयरमैन PTI के खिलाफ तौमे के मुकदमात में चालान पेश। शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद भी मुलजिम नामजद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तमाम चालान समाअत के लिए मंजूर कर लिए। साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में 6 फरवरी तक तौसी। आइंदा तारीख पर फर्द जुर्म के लिए नुकूल तकसीम की जाएंगी। कौमी और सूबाई असम्बलियों के 250 से ज्यादा हलकों के बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली के 266 और चारों सूबाई असम्बलियों के 593 हलकों के लिए बैलेट पेपर्स छापे जा रहे हैं। इंतखाबात के लिए मजमूई तौर पर 26 करोड़ बैलेट पेपर्स छापे जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की फहमीदा मिर्जा को GDA का इंतखाबी निशान स्टार देने से माजरत। कहा एक वक्त में एक इंतखाबी निशान एक सियासी जमात के 2 उम्मीदवारों को अलॉट नहीं हो सकता। बदीन की नशिस्त NA 223 से फहमीदा मिर्जा के बेटे हसाम मिर्जा को निशान स्टार अलॉट हो चुका था। हसाम मिर्जा अभी तक मैदान में हैं और उन्होंने कागजात नामजदगी वापस नहीं लिए। इस मरहले पर नजरसानी नहीं हो सकती। भक्कर के हल्का NA 91 पर आज़ाद उम्मीदवार सनाउल्लाह मस्ती खेल को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। परवेज इलाही, शौकत बसरा, सनम जावेद की अपीलों पर कल समाअत होगी। इंतखाबात के दौरान फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। फौज को क्विक रिस्पॉन्स फोर्स के तौर पर हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर तैनात किया जाएगा। 5 से 10 फरवरी तक तैनाती होगी। इलेक्शन कमीशन ने आर्म्ड फोर्सेस के लिए ज़ाब्ते अखलाक भी जारी कर दिए। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर भी फौज तैनात की जाएगी। वोटों की गिनती मुकम्मल होने के बाद आर्म्ड फोर्सेस इंतखाबी सामान रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पहुंचाएंगी। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा यह सिस्टम चलने वाला नहीं, ना 2018 में चला ना अब चलेगा। चीफ जस्टिस, निगरान वजीर आजम और इलेक्शन कमीशन इलेक्शन को मुतनाज़े बनाने से रोकें। जिस मुल्क का इलेक्शन मुतनाज़े हो जाए वो तरक्की नहीं कर सकता। पकड़ धकड़ से इलेक्शन मुतनाज़े हो जाते हैं। जो इलेक्शन नहीं लड़ रहे उनको नैब में बुलाया जाता है। जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनका सोचें क्या होगा। मुस्लिम लीग नून की हालिया सियासत से इत्तेफाक नहीं करता। PTI को बल्ले से महरूम करने की जिम्मेदारी पार्टी चलाने वालों पर है। जिम्मेदारी उन पर है जो पार्टी में जमहूरियत नहीं चाहते। किसी जमात को मामूली बेजाब्तगी पर इंतखाबी निशान से महरूम नहीं करना चाहिए। इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना होना आइन और कानून की बड़ी खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले के निशान से मुताल्लिक तफसीली फैसला जारी कर दिया। कहा शो कॉज नोटिस के बावजूद PTI ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवाए। इलेक्शन कमीशन सियासी जमात से निशान वापस ले सकता है। अकबर एस बाबर ने कहा हम खुद तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन बनाएंगे। PTI के वर्कर के हुकूक वापस दिलवाएंगे। PTI के शफाफ इलेक्शन के बाद बल्ले का निशान वापस लेने की दरखास्त देंगे। PTI के तमाम बैंक अकाउंट्स को मुंजमद किया जाए।